जी हाँ, सरकार इस योजना में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। दरअसल दोस्तों, सरकार की तरफ से जो ये योजना चलाई जाती है, जिसमें आपको हर महीने 1000 रुपए तक मासिक पेंशन मिल सकती है, इसमें कुछ नए नियम आने जा रहे हैं। आखिर ये योजना क्या है? हो सकता है योजना के बारे में पहले से आपको पता हो, जिसमें हर महीने आपको नाम मात्र 42 रुपए से लेकर 100 रुपए 150 रुपए तक का पेमेंट जमा कराना होता है और फिर आपको हर महीने 1000 रुपए पेंशन के रूप में मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना? तो आइए नजर डालते हैं इस योजना में सरकार क्या बदलाव कर रही है और आखिर क्या कुछ ये योजना है। योजना का नाम है दोस्तों अटल पेंशन योजना, जो कि सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली एक पेंशन स्कीम है। भारत का कोई भी नागरिक इसमें जुड़ सकता है। अगर आप इस योजना में अभी जुड़ जाते हो तो जब आपकी उम्र 60 साल से ऊपर हो जाती है, तब आपको हर महीने सरकार की तरफ से बैंक खाते में पैसे देना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब जैसे सरकारी नौकरी वाले कर्मचारियों को हर महीने पेंशन आती है ना, ठीक वैसे ही भारत का कोई भी नागरिक, आम नागरिक इस अटल पेंशन योजना से जुड़ सकता है और 60 साल की उम्र के बाद आपको भी हर महीने बैंक खाते में पेंशन आने लग जाएगी। बशर्त आप इस योजना में 18 से 40 साल तक के बीच में जुड़ जाओ और हर महीने मतलब कुछ पैसे 42 रुपए 100 150 रुपए आपको जमा कराने होते हैं। अब सरकार जो इस योजना के नियमों में बदलाव करने जा रही है वो ये कि समय पूर्व एग्जिट के नियमों में बदलाव का एक प्रस्ताव दिया सरकार ने। कहने का मतलब आप इस योजना से जुड़ तो गए, 2-5 साल जुड़ भी गए, उसके बाद पहले से ही, समय से पहले से, जब आपकी मैच्योरिटी होगी उससे पहले अगर आप इस योजना से बाहर निकलना चाहते हो तो फिर आपके जमा पैसों का क्या होगा? क्या आपको वो पैसे वापस मिल जाएंगे? और अगर मिलेंगे तो कितना प्रतिशत इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा, आपको ब्याज मिलेगा भी क्या नहीं? इस तरह के नियमों में बदलाव होने जा रहा। नॉर्मली दोस्तों इस योजना से अगर आप अभी जुड़ते हो, मान लीजिए कोई 30 साल का आदमी अगर इस योजना से जुड़ता है, ठीक है ना, तो उसको अगर 1000 रुपए मासिक पेंशन पानी है तो अभी के हिसाब से उसको 116 रुपए हर महीने जमा करने होते हैं, जो कि सिर्फ 40 साल तक की उम्र तक ही जमा करने हैं। मात्र 10 साल, एक महीने के 116 रुपए, यानी कि लगभग 40, 50, 100, 150 रुपए तो कई लोग ऐसे होते हैं जो यूं गंदी आदतों में, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू में खर्च कर देते हैं। राइट? तो ये एक नामात्र नॉमिनल राशि है। आप भी चाहे तो इसमें जुड़ सकते हैं और उसके बाद जैसे आप 60 साल के हो गए आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि मान लीजिए अगर आपकी खुदा न खास्ता कम उम्र में जान चली जाती है, तब आपके नॉमिनी को, पति पत्नी जो भी नॉमिनी होगा, उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। 60 साल की उम्र के बाद भी अगर आपकी जान चली जाती है तो आपकी पत्नी को पेंशन मिलने लग जाएगी, है ना? तो ठीक वैसा ही सिस्टम होता है इसमें, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलती है, सरकारी नौकरी वाले कर्मचारी की मौत हो जाने के बाद उसके पत्नी को पेंशन मिलना शुरू हो जाती है ना, वैसे ही इस योजना से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो कुछ नहीं करना, जिस किसी भी बैंक में आपका खाता है उसकी ब्रांच में जाकर के आपको बोलना कि अटल पेंशन योजना का फॉर्म दे दो। वो आपको जो फॉर्म देंगे उसको नाम, पता, एड्रेस, आपका आधार कार्ड नंबर वगैरह कुछ डिटेल्स भरनी है और वो फॉर्म उसी बैंक में जमा कराना है। ठीक है ना? और आप चाहें तो अपने बैंक से ऑटोमेटिक सिस्टम भी करा सकते हैं जिसमें आपका पैसा ऑटोमेटिक करता रहेगा। बस जब आप 60 साल के हो जाएंगे तब आपको बैंक में एक रिक्वेस्ट लेटर देना है जिसमें आपको जिक्र करना है कि ऊंची दर पर मंथली पेंशन स्कीम चाहिए, तो आपका जो वो योजना का कनेक्टेड बैंक खाता है उससे आपको जोड़ दिया जाएगा और हर महीने पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। अब मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि अटल पेंशन योजना के नियमों में जो बदलाव कर रही है सरकार, वो ये कि जमाकर्ता अगर अपनी इच्छा से पहले खाते को बंद करने की कोशिश करे तो अब आपको ये सुविधा भी मिलेगी। ये नियम तब लागू होता है जब योजना के सब्सक्राइबर या अंशधारक के साथ सरकार की तरफ से पैसे जमा किए जाते हैं। सब्सक्राइबर को स्कीम लेते वक्त एग्जिट के बारे में जानकारी सरकार को देनी होती है। एग्जिट के समय सब्सक्राइबर्स को जमा किए पैसे मिल जाते हैं, हालांकि मेंटेनेंस चार्ज को काट लिया जाता है। जमा राशि पर अर्जित शुद्ध वास्तविक आय के साथ सरकार द्वारा किया गया योगदान वापस नहीं किया जाता है। यानी कि अगर आपकी अटल पेंशन योजना में सरकार भी हर महीने कोई पैसे मिला रही ना, तो वो आपको नहीं मिलेंगे। जितनी पूंजी आप जमा कराए हैं ना वो आपको वापस मिल जाएगी, लेकिन इसमें कुछ बैंक चार्ज वगैरह काट सकते हैं। तो वैसे भी इस योजना में तो नॉमिनल राशि होती है। 18 से 40 साल तक का कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है। हर महीने 42 रुपए से लेकर 100-150 रुपए तक का, 210 रुपए का मैक्सिमम प्लान होता है, तब तक आप जुड़ सकते हैं। ठीक है ना? तो नॉमिनल राशि कटती है और उसके बाद आपको लाइफ के लास्ट के सालों में हो सकता है कि आपके बेटा बहू आपकी सेवा करे ना करे, आपको हर महीने पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है ना? तो ये गवर्नमेंट की स्कीम, आप भी चाहे तो इसमें जुड़ सकते हैं। नियमों में जो बदलाव हुआ मैंने आपको बता दिया। अब भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, पूछिए कमेंट में, मैं आपको रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।